अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाला चैप्टर यूनिट 9 हमारा कंटिन्यू था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 की, 9.2 की, उसके बाद है 9.3। उसका पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हों, कॉन्ग्रुएंट हों। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया है ABC जिसमें हमने AC साइड और AB साइड को जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहा है। तो जिस भी ट्रायंगल में आइसोसेलेस में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उनके अलावा जो तीसरी साइड अनइक्वल होती है उसको कहा जाता है बेस। अब ये BC इस ट्रायंगल का बेस हो गया। उसके बाद कहता है कि D पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ बेस BC, यानी BC जो है ये साइड जो बेस के नाम पे है, यहाँ पे एक D पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है। यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आ गई जिसको हमने नाम दे दिया D का। अब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स जो हैं BD और DC ये भी बराबर हो जाएंगी। तो प्रूफ क्या करना है कि AD जो है, AD मतलब A और D को मिलाने वाली लाइन, ये हो गया AD। ये जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A की, यानी एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करे उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में, इन इक्वल पार्ट्स, इन इक्वल पार्ट्स, यानी ये एंगल को बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करके आए, ब्रेक करके आए। और उसके अलावा और क्या प्रूव करना है कि AD जो है, यानी ये जो लाइन बनी है AD वाली, ये परपेंडिकुलर है BC के। मतलब ये लाइन जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें भाई एक ट्रायंगल ABC गिवन है जो कि आइसोसेलेस है, जिसके अंदर AB बराबर है AC के। दूसरा हमने लिखा है कि BC जो है वो बेस है ट्रायंगल ABC का। तीसरा हमने लिखा है कि D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, वो भी हमने लिख दिया यहाँ पे। प्रूव क्या करना है कि भाई AD बाइसेक्टिंग एंगल A है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, उसको प्रूव करना है हमने। और दूसरा प्रूव करना है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर रीजंस देंगे। हमारे पास D पॉइंट बनाने से और AD की लाइन बनाने से दो ट्रायंगल्स बन गए हमारे पास। एक ट्रायंगल है ADB के नाम से, दूसरा ट्रायंगल है ADC के नाम से। तो हम इन दो ट्रायंगल्स के अंदर करेस्पॉन्डेंस करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके बराबर हैं, कौन सी साइड बराबर हैं। दो ट्रायंगल को करेस्पॉन्ड करके हम चेक करेंगे। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABD के नाम से और दूसरा ट्रायंगल बन गया हमारे पास ADC के नाम से। अब देखिए ट्रायंगल ABD के अंदर एक साइड है AB, ये साइड बराबर है किसके, कॉन्ग्रुएंट है किसके, AC साइड के, उस ट्रायंगल के। एक AB और एक AC, ये हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। और दूसरी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक BD और ये DC, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। BD इज कॉन्ग्रुएंट टू DC। इसके लिए हम लिखेंगे कि भाई D जो है वो मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है किसका, ऑफ BC, इसलिए ये DB और ये DC दोनों डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर हो गए। तीसरा, ये AD साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, दोनों ट्रायंगल्स की ये साइड है, तो AD बराबर कहेंगे कि हम AD के है, यानी ये कॉमन साइड है। अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स अगर आपस में बराबर हैं, उसकी एक साइड उसके करेस्पॉन्ड साइड के बराबर, उसकी दूसरी साइड उसके दूसरी करेस्पॉन्ड साइड के बराबर, उसकी तीसरी साइड उसके तीसरी करेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। तीन साइड अगर हमारे पास बराबर आ गई तो हम लिखेंगे कि भाई ट्रायंगल्स जो हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC,
रीज़न लिखेंगे कि साइड 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 थ्योरम। एक थ्योरम है कि भाई जब किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर 3 साइड्स अगर बराबर हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। मतलब उसके बाद जो है वो बाकी 3 चीज़ें जो रहती हैं 3 साइड्स के अलावा, यानी 3 एंगल्स जो रहती हैं वो भी उनकी कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब एक जैसे हो गए। अब देखें दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए। अब इस दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो 3 एंगल्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब इस एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये दो एंगल्स जो हैं ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हमने जो प्रूव करना था कि ये एंगल ए बाइसेक्ट हो रही है, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। जब हम लिखेंगे कि भाई ये एंगल, इसको नाम दें 1, इसको नाम दें 2। अगर आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, रीज़न लिखेंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंसी है इनके अंदर, तो प्रूव हो जाएगा कि भाई एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट हुई है। एंगल ए इज बाइसेक्टेड। दूसरा जो है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि जब भी कोई लाइन जो है एक दूसरी स्ट्रेट लाइन पे आती है और ये दोनों एंगल्स जो है अगर ये बराबर हैं या बराबर नहीं हैं, दोनों का सम जो है वो 180 होगा। ये लाइन यहाँ पे आ रही है, मिसाल के तौर पे एक लाइन यहाँ पे आ रही है, इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगी ये। अब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और इनका सम 180 है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 की होंगी। मतलब एंगल ए डी बी बराबर होगी 90 के, और एंगल ए डी सी बी जो है वो बराबर होगी 90 के, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और उनका सम भी 180 है, तो ये दोनों जो है वो 90 की एंगल होंगी। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हो कि नाउ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब वो 90 की एंगल बना रहा है।